हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान क्या होती है। तो परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, ये पहचान होती है परफेक्ट की। प्रेजेंट की पहचान तो जानते ही हो, है या फिर हैं, हो। इस तरह के अगर किसी वाक्य में ये शब्द लगे मिलते हैं, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हो, तो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? तो हैज और हैव। हैज होती है और हैव होती है। जब भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर टेंस आएगा तो उसमें हैज का प्रयोग करना। अगर प्लूरल आता है तो हैव का यूज करना। फिर देखो, अब टेंस देखो किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे? तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर जो वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। जो अन्य शब्द होंगे उनको लिखना है। देखो, पहले जो आएगा सब्जेक्ट, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज लगेगी या तो हैव लगेगी। अगर सिंगुलर है तो हैज लगाना, अगर प्लूरल है तो हैव लगाना। फिर जो वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड, अन्य शब्द जो बचेंगे वाक्य में उनको लिखना है। जिससे अब देखो, सीमा जंगल में लकड़ियां तोड़ चुकी है। सीमा जंगल में लकड़ियां तोड़ चुके हैं। तो सीमा, अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? तो सीमा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो सीमा ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया। पहले हिंदी में समझो, सीमा क्या है? ये सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम आएंगे क्रिया पर। तो देखो, जिस क्रिया में चुका, चुकी, चुके जुड़ा हो वही हमारी मेन क्रिया होती है। तो देखो, तोड़ चुकी, तोड़ चुकी, तो तोड़ना में चुकी जुड़ा है तो ये हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। फिर अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो क्या तोड़ चुकी है। ऑब्जेक्ट चूज करो, क्या तोड़ चुके हैं? तो वो क्या तोड़ चुकी हैं? लकड़ियाँ तोड़ चुकी है तो लकड़ियाँ। फिर अदर वर्ड जो बचते हैं उनको लिखना। तो अदर वर्ड इसमें क्या बचा? जंगल में, तो जंगल में की बाद में सबसे आखिरी में लिखना है। अब देखो, अब यहाँ आना है हमको, सब्जेक्ट पहले लिखना है। सूत्र में सब्जेक्ट पहले लिखा है, तो सब्जेक्ट सीमा है तो सीमा को लिख दूँ। अब देखना हमको सीमा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सीमा जब भी किसी प्रॉपर नाउन का नाम आ जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, तो होता हमारा सिंगुलर। तो देखो, सीमा हमारा क्या है? एक नाम है। सीमा क्या है? एक नाम है। तो सीमा के साथ हम क्रिया क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे, क्योंकि सीमा हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो सीमा हैज। फिर उसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है? तोड़ चुकी, क्योंकि तोड़ना में चुकी जुड़ा है तो तोड़ चुकी। अब तोड़ना की प्लग होती है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो ईडी जोड़ दो, उसमें प्लग्ड हो गया। तो कुछ ऐसी वर्ब होते हैं जिसमें ईडी जोड़कर उनकी हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या तोड़ चुके हैं? लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ की वुड होती हैं, लकड़ियाँ की वुड होती हैं। चाहे लकड़ियाँ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिर्फ वुड होगा। इसमें एस या ई एस नहीं लगाना है।
अगर लकड़ी होता तब भी वुड होता, लकड़ियां हैं तब भी वुड होगा। अगर एस लगा देते हो, वुड्स कर देते हो, तो उसकी स्पेलिंग जंगल निकलेगी, उसकी स्पेलिंग जंगल निकलेगी। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो दोनों में क्या होते हैं, वुड होता है। फिर अदर वर्ड क्या बचा है, तो अदर वर्ड बचा है जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार इसको हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। देखो फिर से समझो, जो सब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा कार्य किया जाता है, सीमा के द्वारा। तो सीमा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सीमा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर अब आना हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सीमा जब भी किसी प्रॉपर नाउन का नाम आ जाए वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर में हैज का यूज कर दो, तो हैज ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर आता है तोड़ चुकी, क्रिया आती है। तो क्रिया इसमें क्या है, तोड़ना है। तो तोड़ना की प्लग होती है और इसकी थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो गई, तो ये हमारी वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, लकड़ियाँ। ऑब्जेक्ट क्या है, लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ की वुड होती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की लिख दी। फिर जंगल में की क्या होती है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अदर वर्ड में। तो इन द फॉरेस्ट, अदर वर्ड। देखो इतना समझ में आया। देखो पहले हमको क्या लिखना है, सीक्वेंस से अपने काम करना। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीमा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, क्योंकि सीमा हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग होता। अगर प्लूरल आता तो उसके साथ में हैव का यूज होता। तो सीमा हैज प्लग्ड वुड इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार हम उसको हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। फिर दूसरा आता है निगेटिव। दूसरा आता है निगेटिव, इसको हिंदी में कह सकते हो नकारात्मक। हिंदी में नकारात्मक कह सकते हो। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नॉट लिखना है। अगर नॉट लिखना है, अगर नहीं आता है तो नॉट लिखना है। अगर कभी नहीं आ जाए तो नॉट के स्थान पे नेवर लिखना है, नॉट के स्थान पे नेवर लिखना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर वर्ड लिखना। तो सबसे पहले हमको क्या चूज करना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या फिर नेवर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखो, अब जैसे वे गांव में मैच नहीं खेल चुके हैं, वे गांव में मैच नहीं खेल चुके हैं। तो अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे है। तब ये देखना वे हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, वे हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखो वे, तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, वे का मतलब वहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे वे लोग, तो वहाँ पर बहुत लोग हैं, तो वे हमेशा प्लूरल में रखा गया है। एक ऐसा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो प्लूरल में होता है वो वे होता है, वे। तो वे की दे, क्योंकि कार्य हमारे किसके द्वारा किया जाता है, वे के द्वारा, वे के द्वारा कार्य किया जाता है। तो वे की दे। अब ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, सॉरी नाउन नहीं, ये हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे,
हैव का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज। तो दे हैव। फिर अब सूत्र में नॉट लगा है तो नॉट लिख दो। नहीं के लिए हमने क्या यूज कर दिया, नॉट का यूज किया। फिर उसके बाद क्रिया, तो इसमें देखो किसमें चुके जुड़ा है, तो खेल चुके, तो खेलना में चुके जुड़ा है, तो ये हमारी हो गई क्रिया। तो क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो खेलना की क्या होती, प्ले होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म प्लेड, तो प्लेड लिख दिए। फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या खेल चुके, तो क्या खेल चुके, मैच। तो मैच ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो मैच को लिख दो। फिर कहाँ पे खेल चुके हैं, तो गांव में, ये हमारा किस में आ जाएगा, अदर वर्ड में, तो इन द विलेज। इस प्रकार हिंदी से हम इंग्लिश बनाते हैं। देखो एक बार और समझो। देखो जो सब्जेक्ट होगा पहले उसको लिखना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करना सहायक क्रिया में, हेल्पिंग वर्ब में। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का यूज करना। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का यूज करना। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का यूज करना। अब देखना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप चूज करना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे है, तो वे की दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखना है, ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारा क्या है, दे प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना, तो ये हमारा हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया हो गई। फिर सूत्र में नॉट लिखा है तो नॉट को लिख दो। नहीं के लिए हमने नॉट का प्रयोग किया। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, खेल चुके, तो ये हमारी प्लेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले में खेलना होता है और इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, ये हमारी हो गई वर्ब। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैच खेल चुके, तो मैच हमारा क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड जो बचा गांव में, तो ये हमारा किस में आ गया, अदर वर्ड में आ गया। इतना समझ में आया। देखो हमको सीक्वेंस से अपने काम करना, पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट इसमें हमने दे लगा दिया क्योंकि वे की स्पेलिंग दे होती है। अब वे हमारा प्लूरल है तो हैव लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, तो दे हैव। फिर सूत्र में नॉट लिखा है, नॉट को लिख दिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खेलना वर्ब हो गए, खेलना की प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ दी, प्लेड हो गया। फिर ऑब्जेक्ट मैच है तो मैच की मैच, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड गांव में है तो इन द विलेज। फिर अगला देखो नेवर वाला, सीमा ने कभी कॉफी नहीं पी है, सीमा ने कभी कॉफी नहीं पी है। हाँ, और एक चीज और जान जाओ कि अगर किसी क्रिया में या शब्द जुड़ जाए, या ए जुड़ जाए, या ई जुड़ जाए, या फिर इनके अतिरिक्त आ या ई या ए, ये शब्द जुड़े रहें, तो वो भी हमारा किस में आता है, परफेक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत, परफेक्ट के अंतर्गत। अगर इन्हीं के साथ में अगर है जुड़ा है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। है जुड़ा है, हो जुड़ा है, हूँ जुड़ा है जुड़ा है, तो इस तरह के अगर शब्द जुड़े हैं तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। फिर देखो
सीमा ने कॉफी कभी नहीं पी। अब देखो पीना में ई जुड़ी है, तो ये हमारा भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो इसको किस प्रकार चेंज, तो पहले बताया सब्जेक्ट लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाना या फिर नेवर। अगर कभी नहीं आ जाए तो नेवर का यूज करना है, अगर नहीं आता है सिर्फ तो नॉट का यूज करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड। अब देखो सीमा, अब ये देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि का देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जाता है, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखो सीमा हमारा क्या है, ये सिंगुलर है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन चाहे जितने भी हों, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है या स्थान का नाम आता है तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें व्यक्ति का सिर्फ बोध होता है, उस व्यक्ति का नाम का बोध होता है बस। तो सीमा हमारा सिंगुलर होता है, तो सीमा। फिर अब देखो इसमें, अब सीमा के साथ में हम क्या यूज करेंगे, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। फिर अब कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करेंगे, तो नेवर। फिर पीना की ड्रिंक होती है और इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई, ड्रंक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफी, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफी है, तो कॉफी लिख दिए। इस प्रकार इसको हम बदलेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाते समय। पहले हमको देखो सब्जेक्ट चूज करना है, तो सब्जेक्ट इसमें हमारा सीमा है, और सीमा हमारा क्या है, सिंगुलर है, सीमा हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसको हम चूज कर लिए सब्जेक्ट को। अब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, हैज लगेगी। उसके बाद हैज का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हैज हो गई। फिर या तो देखो अगर सिर्फ नहीं आता, अगर सिर्फ नहीं आता तो उसमें नॉट का यूज करते, और कभी नहीं आया तो उसमें नेवर का यूज करना, तो नेवर का यूज कर दो। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, पीना है, तो ड्रिंक में पीना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई, तो ये होती है हमारी वर्ब, वर्ब हो गई। फिर हमारा आता ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या पीती है, तो कॉफी, कॉफी ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें अदर वर्ड कोई नहीं है तो उसको छोड़ देना है, अदर वर्ड कोई नहीं तो उसको छोड़ना, फिर अंत में फुल स्टॉप लगा देना। इस प्रकार इसको हम बदलेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। इतना समझ में आया। फिर आगे देखो, फिर आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब देखो बताए हैं, जो पिछले वीडियो में भी बताएं, अगर किसी वाक्य की शुरुआत, किसी वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से होती है तो होता हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंग्लिश में अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है तो होता हमारा फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से होती है तो होता हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना। अब देखो जैसे क्या मैंने अपने मित्रों को गांव में बुलाया है, क्या मैंने अपने मित्रों को गांव में बुलाया है। अब देखो
क्या आ गया हमारा, तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। अब देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, क्योंकि मैंने आया है तो मैंने को किस में रखा गया, किस कैटेगरी में रखा गया, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ये प्लूरल होते हैं। तो ये प्लूरल होते हैं तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हैव लिख दो, फिर मैंने की आई लिख दो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर आता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें देखो क्या है, तो बुलाना में या जुड़ा है, तो बताए हैं कि अगर या आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, या फिर आ ई ए, ये किसी क्रिया में जुड़े मिलते हैं तो भी हमारा क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। और इन्हीं के साथ में अगर है जुड़ा है, हो जुड़ा है, हूँ जुड़ा है, तो भी हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो, अब जैसे लिखा है, अब देखो इसमें बुलाना में या जुड़ा है तो ये हमारी क्रिया है, और इसके बाद में है आया है, के बाद में है आया है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल में बुलाना होता है और इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गई, तो कॉल्ड लिख दिए। फिर अब देखो ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कहीं नहीं। फिर अदर वर्ड इसमें क्या बचा, अपने मित्रों को गांव में, तो इन द विलेज, गांव में की इन द विलेज। फिर अपने मित्रों को, तो को की टू, अपने की माई, मित्रों की फ्रेंड्स, क्योंकि मैं के साथ अपने की स्पेलिंग माई लगाते हैं। अगर हम आ जाता है यहाँ पे तो अपने की स्पेलिंग आवर लगाते, अगर तुम आता तो योर लगाते। इस प्रकार उसको हम बदलते हैं इंग्लिश में। देखो फिर से समझो, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर है तो हैज का यूज करना है, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज करना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मे है। मे को किस में रखा गया है, मैंने को ये प्लूरल में रखा गया, तो हेल्पिंग वर्ब हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, तो मैंने की आई होती, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो किसी क्रिया में या तो ये 6 शब्द या चुका, चुकी, चुके मिले, वही होती हमारी क्रिया। तो देखो बुलाना में या मिला तो ये क्या है हमारी क्रिया, तो बुलाना की काल होती और इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गई, तो ये हो गई हमारी क्या, वर्ब हो गई। फिर अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अदर वर्ड इसमें है, तो अदर वर्ड अपने मित्रों को गांव में, ये इतना हमारा अदर वर्ड आता है। तो अदर वर्ड लिख दो। तो देखो अपने मित्रों को गांव में, तो इसको पीछे से बनाते चले आना, बैकवर्ड साइड से बनाते चले आना पीछे से। तो मे की इन, गांव की द विलेज, को की टू, अपने मित्रों की, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड्स। ये हमारा इतना अदर वर्ड में आएगा, इसको अदर वर्ड में बना दो, अदर वर्ड में। इस प्रकार इसको हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में देखो
जब भी वाक्य के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। जैसे देखो, तो पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो इसको लिख दो पहले। अगर वाक्य के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाते हैं, तो इसकी सबसे पहले बना दो क्वेश्चन वर्ड की। फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिख दो। फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अब देखो, अब जैसे लिखा है राम विद्यालय में गीत क्यों गा चुका, या फिर इस तरह कर सकते हो, राम ने विद्यालय में गीत क्यों गाया। तो देखो, अब देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहीं बीच में है, तो जो क्यों है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इसकी स्पेलिंग हमको सबसे पहले बनानी है। तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनाओ, क्योंकि वाई होती है, तो वाई लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हम सब्जेक्ट पर आएंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए सब्जेक्ट पर आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो राम हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। राम क्या है, प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हैज का यूज कर दो, हैज लगा दिए। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राम लिख दिए। फिर अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो किसमें चुका जुड़ा, तो गाना में चुका जुड़ा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग और संग होती है। सिंग, सैंग, संग होती है। तो संग थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म संग लिख दो। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाता है, गीत गाता है, तो गीत की ए सॉन्ग लिख दो। फिर अदर वर्ड क्या है, विद्यालय में। विद्यालय में ये हमारे अदर वर्ड हैं, तो इसको लिख दो इन द स्कूल। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखो फिर से समझो, पहले क्वेश्चन वर्ड हमको लिखना है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड को पिक करना है हमको। तो राम विद्यालय में गीत क्यों गा चुका है, तो इसमें कहीं क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों जो है ये हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिख दो, क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले लिख दो। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। फिर आना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आने से पहले हमको सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। तो राम के द्वारा कार्य किया जाता है, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, राम। तो राम एक प्रॉपर नाउन है, तो ये हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हैज का यूज कर दिए। हैज हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर राम आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम लिख दो, क्योंकि राम के द्वारा कार्य किया जाता है, तो सब्जेक्ट लिख दिए। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो किसमें चुका जुड़ा है, तो गाना में चुका जुड़ा, तो गाना की सिंग होती है और इसकी थर्ड फॉर्म संग होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या गाता है, तो गीत गाता है। क्या गाता है, गीत गाता है, तो ऑब्जेक्ट लिख दो। ऑब्जेक्ट गीत हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, गीत हो गया। फिर अदर वर्ड जो कुछ बचा हो वो सारे अदर वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो विद्यालय में बचा है, विद्यालय में ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। इस प्रकार फिर अंत में क्या लगाना है हमको, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार इसको हम चेंज करेंगे। फिर आगे देखो, अब कुछ टेम्स दिए हैं, उनको किस प्रकार चेंज करना। जैसे तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया, तो हु वाले सेंटेंस में बताए थे,
हु वाले सेंटेंसों में बताए थे, जो हु होता है वही हमारा कर्ता का कार्य करता है। हु होता है वही हमारा कर्ता का कार्य करता है। तो तुम्हें किसने बुलाया था, तो किसने की हु हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज। देखो जिसे फार्मूला लिखना हो तो पहले हु लिख लो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। ये इतना फार्मूला होता है, क्योंकि जो हु होता है यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है। जो हु होता है यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो किसने की हु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हु क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हु के साथ ये हमेशा एक वचन में रहता, तो हु के साथ में हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर अब आना है क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, तो बुलाना। देखो बुलाना में या जुड़ा, बुलाना में या जुड़ा, तो ये हो गई हमारी क्रिया। तो कॉल में बुलाना, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो ये हो गई हमारी वर्ब। फिर आना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें की यू होती है, तो यू लिख दो। अब इसमें देखो अदर वर्ड कहीं लिखा है, अदर वर्ड इसमें और नहीं है, तो उसको छोड़ देना। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे, हु हैज कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है। इस प्रकार इसको हम चेंज करेंगे। फिर आगे देखो, फिर आते हैं हुज या विच आ जाए, या हाउ मैनी आ जाए, हाउ मच आ जाए, हाउ मैनी आ जाए। इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं, अगर इस प्रकार के वाक्य जिसमें हुज का प्रयोग हुआ हो, या विच का प्रयोग हुआ हो, हाउ मच का प्रयोग हुआ हो, या हाउ मैनी का प्रयोग हुआ हो, तो उनको हम किस प्रकार से बदलेंगे, इंग्लिश बनाएंगे। तो उसमें क्या करना है, पहले हमको जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखना है, फिर उसके बाद हमको उसी के साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा उसको लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार उनको लिखना है। अब जैसे लिखा है, वह कितनी चीनी खा चुका है, वह कितनी चीनी खा चुका है, तो इसमें कितना, कितने, कितने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। कितना, कितने, कितने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस देखो। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग करना। जैसे अगर आ जाता है वह कितने कलम खरीद चुका है, तो कलम को हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं। ये जो कलम है तो इनको हम गिन सकते हैं, तो उसमें हाउ मैनी का यूज करना था। जैसे इसमें और हाउ मच का यूज जिसमें नाप हो या तौल हो, जैसे वह कितना दूध पी चुका है, तो जिसमें नाप हो तौल हो तो उसमें हाउ मच का प्रयोग करना। अब देखो इसमें हमारा कितना, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कितना हमारा, कितनी हमारा क्वेश्चन वर्ड है। फिर इसके साथ में क्या जुड़ा, चीनी, तो उसके लिखना है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हम सब्जेक्ट पर आएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वह हमारा सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर है तो हैज लगा दिए, अगर प्लूरल है तो हैव लगा दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है,
फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना और अंत में अदर वर्ड हो तो लिखो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। देखो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है जो उसके साथ में जुड़ा रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। जैसे लिखा वह कितनी चीनी खा चुका है, तो कितने की हाउ मच, ये हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के लिख देंगे। फिर इसके साथ में क्या जुड़ा है चीनी, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सूत्र में भी लिखा क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लिखने से पहले हम सब्जेक्ट पर आएंगे, तो सब्जेक्ट हम देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। तो वह हमारा क्या है सिंगुलर है, वह हमारा क्या है सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी, हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है तो वह की ही, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर वर्ब आएंगे, तो वर्ब इसमें देखो किसमें चुका जुड़ा, तो खाना में चुका जुड़ा, तो ये हो गई हमारी वर्ब। और इसकी थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन, देखो ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटेन थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटेन हो गई, ये हमारी वर्ब हो गए हैं। देखो फिर से समझो, पहले हमको क्वेश्चन वर्ड पिक करना है, चूज करना है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है कितनी है, कितनी के साथ चीनी लगा, तो चीनी को हम सिर्फ तौल सकते हैं, तौल सकते हैं। फिर तो उसके तो कितने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, चीनी को हम तौल सकते हैं, अगर जिसको नाप और तौल सकते हैं उसमें हम कितने के लिए कितना, कितने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, और जिसको गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं तो उसमें कितना, कितने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो देखो कितनी चीनी, तो इसमें हम चीनी को तौल सकते हैं, तो हाउ मच पहले लिख दो, फिर इसके साथ में ऑब्जेक्ट शुगर, फिर देखो वह की, अब हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को लिखने से पहले हम सब्जेक्ट पर आएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है, तो हैज लगा दिए। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है वह है, तो वह की ही। फिर वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है खा चुका, तो खा चुका की ईट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म ईटेन हो गई, ये हमारी हो गई वर्ब। फिर अदर वर्ड इसमें है तो अदर वर्ड नहीं है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।